आसन का। और आज मर्कटासन का चारों अभ्यास करेंगे। चारों स्टेप जो है, 4 प्रकारांतर है मर्कटासन का। दोनों हाथों को कंधे के अगल बगल कंधे की सीध में खोल लीजिए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। घुटने से घुटना सटा हुआ और टखने से टखना सटा हुआ। अब सांस अंदर भरिए और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुमाइए बाईं तरफ, सिर को घुमाइए दाहिने तरफ। हाँ, दोनों पैरों को बाईं तरफ, सिर दाहिने तरफ घुमाएं। 5 सेकेंड वहाँ होल्ड किए। फिर सांस लेते हुए बीच में आइए, फिर छोड़ते हुए दूसरी तरफ, यानी कि दोनों पैर दाहिने तरफ घुमा देंगे और अपने सिर को बाईं तरफ घुमा देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि सिर के विपरीत दिशा में दोनों पैरों को घुमाते हैं। फिर सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। तो 3-3 आवृत्ति मर्कटासन के चारों स्टेप का करेंगे। तो पहला स्टेप जिसमें घुटने से घुटना और टखने से टखना सटा होता है, हाथ कंधे की सीध में फैला होता है। सांस अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ते हुए मेरुदंड को घुमा देते हैं। और मेरुदंड में मरोड़ जो आता है वो बहुत लाभकारी है। तो 3-3 आवृत्ति इसकी दोनों तरफ से बारी बारी से करेंगे। तो ये आपका पहला स्टेप था मर्कटासन का। अब दूसरे स्टेप में दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला दीजिएगा। कमर की जितनी चौड़ाई आपकी है उतनी चौड़ाई के हिसाब से आप फासला ले लीजिए। सांसों की विधि वही है, सांस अंदर भरा, छोड़ते हुए दोनों पैर बाईं तरफ, सिर दाहिने तरफ घुमाएंगे। इसमें फ़र्क ये आएगा कि जब पैर को बाईं तरफ घुमाएंगे तो बाएं पैर की एड़ी में दाहिने पैर का घुटना टच करेगा। तो ध्यान आप उस पर लगा के और इसका अभ्यास करिए। फिर सांस लेते हुए बीच में आ जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। दोनों तरफ से बारी बारी से 3-3 आवृत्ति का अभ्यास आपको करना है। फिर सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। दोनों तरफ से 3-3 आवृत्ति। और बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ही। साथ ही साथ पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा गैस बनता हो या आपको बहुत पेट में मरोड़ रहता हो या बहुत जल्दी दस्त हो जाता हो, उन सब के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। चलिए, तो ये 2 स्टेप हम लोगों ने किया। अब तीसरा स्टेप, ये थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा स्पेस इसमें चाहिए। पैरों को सीधा कर लीजिए एकदम। हाथ जैसे कंधे के अगल बगल खोल के रखे थे वैसे ही खोल के रखेंगे। और इसमें सांस लेते हुए दाहिने पैर को उठाइएगा ऊपर 90 डिग्री पे, और सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं हथेली पे उसको रखना है। यानी कि दाहिने पैर को उठाइए और दाहिने पैर के टखने को, एड़ी को बाएं पैर की हथेली पे रखिए और गर्दन फिर घुमा दीजिए दाहिने तरफ। यानी कमर से नीचे आप मुड़ गए बाईं तरफ और सिर को घुमा दिए दाईं तरफ। थोड़ा सा अभ्यास कठिन है लेकिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए शुरू करिए। उठाइए दाहिने पैर को ऊपर 90 डिग्री पे,
और वहीं से घुमाते हुए बाईं हथेली पर रखिए, बाएं हाथ की हथेली पे पैर को रखिए, हथेली ज़मीन पे ही, पैर उठा के घुमा के कमर से नीचे रखिए। हाँ, और जिनका नहीं पकड़ में आ रहा है अपने हाथ से पकड़ लीजिए पैर की उंगली को और उसको खींचिए ऊपर की तरफ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये शेप में आना जरूरी है। अब फिर वापस जाइए, इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए और उसको दाहिने हाथ की हथेली पे रख देना है, हाथ नहीं उठाना है, हाथ को रखिए नीचे ही। हाँ, पैर ज़्यादा ऊपर ना आ पाए तो हाथों से अपने पैर को पकड़ के आप ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे ही। फिर 5 सेकेंड इस अवस्था में रुके, फिर सांस लेते हुए बीच में आ जाइए। फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरे तरफ से। सांस लेते हुए दाहिने पैर को उठाइए फिर ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को हाँ ऐसे ही खींचिए उसको हाथ से। सिद्धार्थ जी पैर सीधा कर लीजिए, पैर को सीधा करने का प्रयास करिए और उसको ऊपर की तरफ खींचिए। जितना खींचिएगा उतना बढ़िया। मीरा जी का बहुत बढ़िया हो रहा है, संगीता जी का ठीक है। गौरव जी पैर थोड़ा और ऊपर लाइए, धीरे धीरे हाथ से पकड़िए तो पैर के अंगूठे को, हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है, गर्दन घुमा दीजिए दूसरी तरफ, विपरीत दिशा में। हाँ, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही मेरुदंड को निचोड़ना है इसमें। और मेरुदंड के साथ साथ जितने भी उसके अगल बगल से नर्व गुजरे हुए हैं और मेरुदंड के दोनों तरफ से, दोनों साइड से 30-30 नस गुजरा हुआ है, सब में बड़ा फ़ायदा करेगा। तो ये एक एक पैर के साथ मरकटासन की तीसरी स्थिति का हमने अभ्यास किया, 3-3 रेपिटेशन दोनों तरफ से। अब अभ्यास करेंगे मरकटासन के चौथे रेपिटेशन का। ये थोड़ा सा और टफ भी है, आसान भी है। इसमें दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे उठाते हैं और हाथों की स्थिति वैसे ही फैली हुई कंधे के सीधे में फैला के रखिए। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाइए और वहाँ से घुमाते हुए बाईं तरफ ले आइए, यानी कि बाएं हाथ की हथेली के पास दोनों पैर के पंजे को लाइए और सिर को घुमा दीजिए दूसरी तरफ। हाँ, सिर को दूसरी तरफ घुमा के रखिए। जिस तरफ पैर दोनों घुमाएंगे सिर को हम उसके विपरीत दिशा में घुमा के रखते हैं, यही अभ्यास है। और जब रोज़ रोज़ अभ्यास करेंगे तो शरीर हमारा लचीला होता जाएगा, अपने आप परफेक्ट पोज पे आप आते जाइएगा। फिर सांस लेते हुए बीच में आ जाइए। हाँ, फिर इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से करेंगे। अब दाहिने तरफ जाना है। हाँ, कोशिश करिए पैर आपका दोनों हथेली के जितने पास आ जाए उतना बढ़िया। गर्दन को विपरीत दिशा में घुमा के रखना है। चलिए फिर बीच में, अब इसी को बारी बारी से दोनों तरफ से आपको करना है। 3-3 आवृत्ति दोनों तरफ से करेंगे। ये मरकटासन का चौथा स्टेप है। तो मरकटासन की चौथी स्थिति जो है उसका अभ्यास दोनों पैरों से एक साथ करना होता है। तो ये आपके मेरुदंड के लिए बढ़िया है ही, और इसका अभ्यास जब आप करते हैं तो कमर के आसपास की चर्बी जो है उसका भी समूल नाश होता है। मतलब पूरी चर्बी जो है वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अभ्यास निरंतर होना चाहिए, सही विधि से और सांसों की स्थिति सही रखते हुए आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये मरकटासन की चौथी स्थिति का भी 3-3 आवृत्ति अभ्यास हम लोगों ने किया। अब दोनों पैरों को सीधा करते हुए
शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, दोनों हाथ कमर के अगल बगल, हथेली आकाश की तरफ, और सारे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शव की भांति छोड़ दीजिए। और 1 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहेंगे शवासन की स्थिति में।